दोस्तों, हम आपको एक अब आपको क्लास 10th वालों के लिए हम समझा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर नंबर 3 है। अब आप देखिए, इसमें हम आपको अभी तक आपको बहुपद में बताया कि चर क्या है, अचर क्या है। अब आपको हम बताएंगे एक चर में रैखिक समीकरण क्या है। ठीक, ध्यान दीजिए। जब एक चर वाले समीकरण में चर x की घात अधिकतम 1 हो तब वह एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। ध्यान देना, इसको हम बहुपद में भी बताए थे। जैसे 5x + 4 = 0, 3x + 2 = 5x - 5, y + 2y4 = 2y - 3/2। ये भी आपका एक चर रैखिक है। अब ध्यान दीजिए, एक चर वाले समीकरण को हल करना। इसको कैसे हल करना, देखिए। चर का वह मान जो समीकरण में रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर करता हो समीकरण कहलाता है। यानी आपसे कोई अगर समीकरण की परिभाषा पूछे तो यही बताना कि चर का वह मान जो समीकरण में रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर करता हो समीकरण कहलाता है। यानी जैसे अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें है 2x + 2y = 4। अब अगर इसमें हम x = y = 1 रख देते हैं, ठीक। x = y यानी x और y के मान 1, तो 2 × 1 + 2 × 1 = 4 हुआ कि नहीं। यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक। तो यानी समीकरण का हो गया कि चर का वह मान जो समीकरण दोनों पक्षों का मान बराबर करता है समीकरण कहलाता है। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, जैसे यहाँ भी देखिए 5x - 10 = 5 है। में अगर हम x = 3 का एक हल है, x = 3 रखने पर 5 = 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ध्यान देना इस बात को। यानी उसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या है। वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक, के रूप का लिखा जा सकता हो, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, a = 0 और b = 0 नहीं, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ax + by + c = 0। अगर हम a = 0 मान लेते हैं तो a × 0 + by + c = 0। अभी क्या हो गया, अभी by + c = 0 हो गया। लेकिन उसने कहा क्या है कि ये ax + by + c के रूप का होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने 0 रख दिया तो क्या हुआ, a by + c हो गया। इसीलिए उसने कहा है a does not = 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यही b, अगर हम b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम b = 0 रखेंगे तो समीकरण प्राप्त हो जाएगा ax + c = 0, और जो कि मुझे मना किया है कि ax + by + c के रूप का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देने की बात है। अब आप देखिए, जैसे 2x + 3y = 5 में x = 1 और y = 1 रखने पर समीकरण का हल है, क्योंकि 2 × 1 + 3 × 2 बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके लिए आपको समीकरण में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होना चाहिए। और एक्स वाई का जो भी मान है उसको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको आगे भी इसी तरीके से बताते रहेंगे। सबसे पहले थ्योरी जानना ज़रूरी होता है, इसलिए दोस्तों हमने आपको थ्योरी बताया। आगे हम सवाल भी बताएंगे। आगे है रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। इसको हम आगे बहुत विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको आपके प्यार का, आपकी स्नेह का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो सुझाव हो, जो
आपके एडवाइस हो उसे भी ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।